अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम थ्री क्लास। कैसे हैं प्यारे बच्चों, आज हम अपना उर्दू का सबक नंबर 16 और सिला मीडिया पढ़ेंगे। तो सबक शुरू करने से पहले हम इसके हासिलात ताल्लुम कर लेते हैं। कहानी या इबारत पढ़कर बुलंद पानी खामोश मुताला करके तफहीमी सवालात के दुरुस्त जवाबात दे सकेंगे। अपनी जमात के मेयार के मुताबिक दी हुई कहानी का इख्तिताम तब्दील करके लिख सकेंगे। जुमलों को ज़माना माजी और हाल के लिहाज से तब्दील कर सकते हैं। इस्तिफ़हामिया, इकरारी और इनकारी जुमलों में फ़र्क कर सकेंगे। मुकालमाती गुफ्तगू में हिस्सा ले सकेंगे। सोचें और बताएं कि आपने कभी किसी की मदद की है, अगर की है तो कैसे। प्यारे बच्चों, आपने कभी किसी की मदद की है तो कैसे की है। चंद अच्छी आदत के बारे में बताएं। आपने कोई सी 5 चंद अच्छी आदत अपनी रफ कॉपी पे लिखनी है। क्या आप जानते हैं हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। प्यारे बच्चों, जिस तरह टीचर ने हाईलाइट किया है आपने भी इसको हाईलाइट करना है और इसको याद भी करना है। और सिला मिल गया। सिले का मतलब होता है बदला। प्यारे बच्चों, जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं उसका बदला हमें ज़रूर मिलता है। अल्लाह ताला हमें उसका बदला अच्छे से देते हैं। कि मतलब जब हम कोई नेक काम करते हैं हमें उसका सवाब भी मिलता है और उसका बदला भी हमें इस दुनिया में मिल जाता है। प्यारे बच्चों, सिले का मतलब है बदला। जब हम कोई नेक काम करते हैं उस नेकी का बदला हमें दुनिया या आखिरत में ज़रूर मिलता है। तो अब इस लेसन में हम यही देखेंगे कि कैसे आपको अच्छाई का बदला मिलता है। शाम का वक्त था। तेज़ बारिश में एक नन्ही सी चिड़िया जान बचाने के लिए जैसे ही गेंदे के फूल पर बैठी वो चिल्लाया, अरे अरे क्या करती हो, हटो नहीं तो मैं गिरा। नन्ही चिड़िया जल्दी से उड़कर जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। फूट फूट कर होता है जोर जोर से रोना। मूसलाधार बारिश हो रही थी। इस बाग में सवाए चंद फूलों और नन्हे मुन्ने पौधों के पनाह लेने के लिए कोई जगह ना थी और उनमें से कोई भी मदद के लिए आमादा ना था। आमादा होता है राजी। नन्हे पौधे ने जो चिड़िया को यूं रोते हुए देखा तो उसे उस पर रहम आ गया और वो बोला, नन्ही चिड़िया उदास मत हो, आओ मेरे पास आकर बैठ जाओ। मैं तुम्हें अपनी टहनी पर तो नहीं बिठा सकता, अभी मैं बहुत छोटा और नाजुक हूँ। चिड़िया जल्दी से फुदक कर उसके पास आकर बैठ गई। उसे उदास देखकर पौधा बोला, नन्ही चिड़िया तुम अफसरदा क्यों हो। ये सुनकर चिड़िया कहने लगी, रात हो गई है, मेरे साथी साथी मतलब दोस्त ना जाने कहाँ है और मैं इतनी तेज बारिश में वापस घर भी नहीं जा सकती। नन्हा पौधा बोला, तो क्या हुआ, तुम आज यही रात गुजार लो और सोने की कोशिश करो। चिड़िया ने कहा, मुझे टहनी पर बैठकर नींद नहीं आती। मैं टहनी पर बैठकर अपने परों को फैलाकर उसमें अपना मुंह छुपाकर सोती हूँ। पौधा बोला, अभी मैं बहुत छोटा हूँ, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मेरी बहुत सी शाखें होंगी, उन पर फूल खिले होंगे और फूलों से फल पैदा होंगे। लोग फल खाएंगे, तुम भी आना, फल खाना और मज़े से मेरी टहनी पर बैठना। चिड़िया ने दुआ दी, खुदा करे तुम जल्द से जल्द बड़े हो जाओ। पौधे ने कहा, इंशाअल्लाह, ये ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है। ज़रख़ेज़ मतलब हरी भरी, मैं खूब परवान चढ़ूँगा। हाँ, मुझे एक बात का डर है। प्यारे बच्चों, आपको पता है उसको किस बात का डर था। तो चिड़िया ने कहा, वो क्या। चिड़िया ने पूछा, आजकल कुछ बच्चे सामने सड़क पर फुटबॉल खेलते हैं, वो रोजाना यहाँ आते हैं, बाग से फूल तोड़ते और मेरे पत्ते नोचते हैं। अगर यही हाल रहा तो मैं बच नहीं पाऊंगा, शायद ये पूरा बाग वीरान हो जाए। पौधे ने उदासी से कहा, तुम फिक्रमंद मत हो, तुमने मुझ पर रहम खाकर मेरी मदद की है तो अल्लाह ताला भी तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा इंशाअल्लाह। चिड़िया ने जवाब दिया। तो क्या प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने उनकी जल्द से जल्द मदद की होगी।
यूं ही बातें करते रात गुजर गई। सुबह होते ही चिड़िया ने पौधे का शुक्रिया अदा किया और वापस घर चली गई। चिड़िया की दुआ कबूल हुई। अगले ही रोज आसपास के कुछ लोग आए। उन्होंने बाग के इर्द गिर्द बाड़ लगाई और एक तरफ एक तख्ती नस्ब की। तख्ती पर लिखा था, फूल तोड़ना मना है। नन्हे पौधे की आंखों में आंसू थे। उसे उसकी रहम दिली का सिला मिल गया था। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि टीचर ने बताया, जब आप कोई नेकी का काम करते हैं उसका सिला आपको एक न एक दिन जरूर मिलता है। ठहरें और बताएं, नन्ही चिड़िया ने जान बचाने के लिए क्या किया? उसने पौधे के नीचे बैठकर अपनी जान बचाई। पौधा क्यों परेशान था? क्योंकि उसको इस बात का डर था कि बच्चे उसके पत्ते ना नोच दे और उसको उखाड़ ना दे। हमने सीखा, किसी को तकलीफ में देकर उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। अल्लाह ताला रहम करने वालों को पसंद करता है। पौधे माहौल को साफ रखते हैं। पौधे माहौल को साफ रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। हमें उनको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह टीचर ने इसकी रीडिंग की है, आपने भी इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है और अल्फाज के मायने भी लिखने हैं और इसमें से इमला की प्रैक्टिस भी करनी है। प्यारे बच्चों, सबक पढ़ाई के बाद हम इसकी मशक हल करेंगे। सरगर्मी नंबर 1, दिए हुए अल्फाज के मायने समझे। अल्फाज मायने: अफसरदा, उदास, गमगीन, आमादा, तैयार, नस्ब करना, लगाना, गाड़ना, पनाह, सहारा, हिफाजत, फिक्रमंद, परेशान, नन्हे मुन्ने, छोटे छोटे। सबक के मुताबिक लिखकर बताएं कि ये जुमले किसने कहे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे जुमले हैं, आपने बताना ये किसने कहे। हटो नहीं तो मैं गिरा, गेंदे के फूल ने। आओ मेरे पास आकर बैठ जाओ, ये किसने जुमला बोला था? नन्हे पौधे ने। इसी तरह आपने इसकी अच्छे से पढ़ाई करनी है और ये एक्टिविटी हल करनी है। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। चिड़िया फूल पर बैठी, गुलाब के या गेंदे के? गेंदे के। नन्हे पौधे को रहम आ गया, फाख्ता पर या चिड़िया पर? चिड़िया पर। सड़क पर बच्चे खेलते थे, फुटबॉल, क्रिकेट? फुटबॉल। सरगर्मी नंबर 4, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। प्यारे बच्चों, इन सवालात के जवाब हम अपनी नीट कॉपी पे लिखेंगे। सवालात के जवाब लिखें। प्यारे बच्चों, आपने नीट हैंड राइटिंग से अपनी कॉपी को रेडी करना है। फिर आपने सवालात के जवाब लिखने हैं जैसे टीचर ने लिखे हैं। चिड़िया क्यों उदास थी? चिड़िया इसलिए उदास थी क्योंकि तेज बारिश में वो जान बचाना चाहती थी और बाग में कोई फूल पौधा उसकी मदद के लिए तैयार ना था। चिड़िया ने अपने सोने का क्या तरीका बताया? चिड़िया ने अपने सोने का ये तरीका बताया कि वो टहनी पर अपने पर फैलाकर इनमें अपना मुंह छुपाकर सोती है। पौधे को रहमदिली का क्या सिला मिला? पौधे को रहमदिली का ये सिला मिला कि बाग के इर्द गिर्द बाड़ लग गई और एक तख्ती नस्ब कर दी गई जिस पर लिखा हुआ था, फूल तोड़ना मना है। अगर आप पौधे की जगह होते तो क्या करते? अगर मैं पौधे की जगह होती, मैं भी इसी तरह चिड़िया की मदद करती, क्योंकि दूसरों की मदद करना अच्छी बात है और इससे अल्लाह ताला खुश भी होता है। तो प्यारे बच्चों, आपने ये क्वेश्चन आंसर अपनी नीट कॉपी पे लिखने हैं और इनको अच्छे से याद भी करना है। मिलकर करें बात। आपस में बातचीत करें और बताएं ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे। अगर कोई माजूर शख्स सड़क पार करना चाहता हो, जमात का कोई साथी खाने का डिब्बा घर भूल आया हो, किसी को प्यास लगी हो, रास्ते में पत्थर पड़ा हो, आपके पास 2 पैसे हों और आपके दोस्त के पास कोई नहीं हो, तो आप क्या करेंगे? प्यारे बच्चों, ये सरगर्मी आपने अपने फेलोज के साथ मिलकर हल करनी है। लफ्ज़ों का खेल। तस्वीर के मुताबिक डिब्बों में दुरुस्त हरूफ लिखें और इनसे जुमले मुकम्मल करें। यहाँ पे तस्वीर है, आपने यहाँ पे दुरुस्त हरूफ लिखने हैं और जुमले मुकम्मल करने हैं। जैसे कि ये है चील, ये है झील। हमने डैश की सैर की, झील। आसमान पर डैश उड़ रही थी, चील। प्यारे बच्चों, इसी तरह आपने ये सरगर्मी हल करनी है। सरगर्मी नंबर 7, दिए हुए सादा जुमलों को फेल माजी और हाल में तब्दील करें। यहाँ पे सादा जुमले हैं, इसको फेल माजी में तब्दील करना है। यहाँ सादा जुमले हैं, इनको फेल
हाल में तब्दील करना है। मौसम बहार में फूल खिलेंगे तो माजी में है मौसम बहार में फूल खिले थे। सादा जुमला, माली ने पौधों को पानी दिया, फेल हाल में तब्दील किया, माली पौधों को पानी देता है। आपने ये भी सरगर्मी हल करनी है। सरगर्मी नंबर 8, दिए हुए इस्तफामिया जुमलों को इकरारी और इनकारी जुमलों में तब्दील करें। इस्तफामिया जुमले होते हैं सवालिया जुमले। इकरारी जुमले जिनमें हम बात का इकरार कर लेते हैं, मान लेते हैं किसी बात को। इनकारी जिसमें हम इनकार कर देते हैं। क्या अली ने खाना खाया था? इकरारी जुमला, जी हाँ, हमने मान लिया, अली ने खाना खाया था। इनकारी मतलब इनकार करना, जी नहीं, अली ने खाना नहीं खाया था। तो प्यारे बच्चों, आपने इसी तरह ये सरगर्मी हल करनी है सारी। दिया हुआ वाकया दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें और सवालात के ज़ुबानी जवाबात दें। प्यारे बच्चों, आप इनके आगे लिख भी सकती हैं। एक दफ़ा एक यतीम बच्चे के पाँव में कांटा चुभ गया। वो दर्द की शिद्दत से रोने लगा। एक अमीर घुड़सवार का उधर से गुजर हुआ। यतीम को तकलीफ में देखकर उसे रहम आ गया। वो घोड़े से उतरा, उसके पाँव से कांटा निकाल दिया। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह टीचर ने इसकी रीडिंग की है, आपने भी इस पूरे वाक्य की अच्छे से रीडिंग करनी है। यतीम बच्चा क्यों रो रहा था? क्योंकि उसके पाँव में कांटा चुभ गया था। बाकी सवालात के भी जवाब आप इनके आगे लिख सकते हैं। सरगर्मी नंबर 10, कहानी और सिला मिल गया का इख्तिताम बदल कर अपने अल्फाज में लिखें। तो प्यारे बच्चों, ये आपने खुद कहानी को अच्छे से पढ़ना है और इसका इख्तिताम बदल के अपने अल्फाज में रफ कॉपी पे लिखना है। प्लास्टिक के खाली डिब्बों और बोतलों और टीन के डिब्बों की मदद से गमले बनाकर इनमें मिट्टी भरें। अपने नाम का एक एक पौधा लगाएं और उन्हें स्कूल में मुनासिब जगहों पर रखें। नीज पौधे खाली डिब्बों की मदद से कूड़ेदान बनाकर इन पर लिखें, कचरा कूड़ेदान में डालें और फिर ये कूड़ेदान कमरा जमात और स्कूल में मुख्तलिफ जगहों पर रखें। प्यारे बच्चों, आप अपने फेलोज के साथ मिलकर ये सरगर्मी को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, आपने इस तमाम सबक की अच्छे से पढ़ाई करनी है, तमाम सरगर्मियाँ हल करनी है और इनको रफ प्रैक्टिस भी करनी है। इस सबक को पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो गए हैं कि कहानी या इबारत पढ़ के तफहीमी सवालात के जवाबात दे सकते हैं। अपनी जमात के मेयार के मुताबिक दी हुई कहानी का इख्तिताम भी तब्दील कर सकते हैं। जुमलों को ज़माना माजी और हाल के लिहाज से तब्दील भी कर सकते हैं। इस्तफामिया इकरारी और इनकारी जुमलों में फ़र्क करके बता सकते हैं। मुकालमाती गुफ्तगू में भी हिस्सा ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने अपने हासिलात ताल्लुम अचीव कर लिए। यस, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अचीव कर लिए। अल्लाह हाफिज़।